हेलो दोस्तों, ये माइक्रोटेक 24 वोल्ट 2000 VA का इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और फिर उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे और समझेंगे कि ये प्रॉब्लम इसमें क्यों आती है। तो देख लेते हैं। ये रिले होती है 40 एम्पेयर की 12 वोल्ट और एक रिले इधर लगी है, दो रिले इसके अंदर होती हैं। अब इसे लाइन पर लगाकर चेक कर लेते हैं। ये मैंने इसको 24 वोल्ट पे लगा दिया है और एमसीबी उठा दिया है। इन्वर्टर ऑन हो चुका है, स्विच भी इसका काम कर रहा है। अब आउटपुट ला के चेक कर लेते हैं कितने आउटपुट ये निकाला है। दो 255 वोल्ट आउटपुट के हैं और लोड भी इससे चल रहा है। देख सकते हैं यूपीएस ऑन है। अब इसका प्लग सीरीज में लगा के चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे मेन दी है वैसे ही इसकी आउटपुट बंद हो चुकी है और मेन की केवल एलईडी ही जल रही है और चार्जिंग भी नहीं आ रही। अब इसको निकाल देता हूँ। निकालने के बाद देख सकते हैं आउटपुट आ चुकी है और बल्ब भी इससे जल रहा है। एक बार फिर इसको लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आउटपुट इसकी चली गई है और निकालने पर आउटपुट आ रही है। इस इन्वर्टर में चेंज ओवर की प्रॉब्लम है। मेन इसमें आ रही है लेकिन जैसे ही मेन लगाते हैं आउटपुट चली जाती है। जब इस प्रकार की प्रॉब्लम इन्वर्टर में आती है तब सबसे पहले इस इन्वर्टर की रिले चेक की जाती है। इस इन्वर्टर में 40 एम्पीयर 12 वोल्ट की दो रिले लगी हुई है। अब रिले चेक करने के लिए इन्वर्टर का स्विच ऑन ऑफ करके देखेंगे। तो देख सकते हैं कि मैं इन्वर्टर का स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ लेकिन रिले ऑपरेट ही है। स्विच के ऑफ करने पर रिले बंद नहीं हो रही। अब मैं आपको इन्वर्टर की एमसीबी को उठाकर और गिराकर दिखाऊंगा। आप इस रिले को ध्यान से देखना। जैसे ही इस रिले पर 12 वोल्ट जाते हैं तो रिले ऑपरेट हो जाती है और जब इस रिले पर 12 वोल्ट नहीं आते तब रिले बंद हो जाती है। तो देख सकते हैं रिले ऑपरेट भी हो रही है और बंद भी हो रही है। जैसे रिले इस समय ऑपरेट और बंद हो रही है एमसीबी गिराने पर, उसी तरह इन्वर्टर के स्विच ऑन ऑफ करने पर ये रिले ऑपरेट और बंद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। रिले हमने चेक कर लिए, रिले ऑपरेट भी हो रही है और बंद भी हो रही है। अब इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। ये ट्रांजिस्टर रिले को ऑपरेट करने के लिए लगाया गया है। इस ट्रांजिस्टर का नंबर BD139 है। अगर ये खराब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तब रिले बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करते ही ऑन हो जाती है और स्विच से ऑन ऑफ नहीं होती। तो अब इस ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को हमें करना है बजर पर। अब मीटर की दोनों लीडों को ट्रांजिस्टर की तीनों पिनों पर लगा के चेक करेंगे कि ट्रांजिस्टर खराब है या सही है। अब इन दोनों लीडों को इस ट्रांजिस्टर की दोनों पिनों पर लगाकर चेक करेंगे। पहले हम पहली और दूसरी वाली इसकी टांग पर लगा के चेक कर लेते हैं और फिर तीसरी वाली टांग पर चेक करेंगे। तो मैंने दोनों पहली और दूसरी वाली टांग पर इसको लगा दिया है। तो देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं आ रही, इसमें बजर की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है जिसकी वजह से रिले ऑपरेट हो रही है। जब इन्वर्टर के स्विच से इन्वर्टर ऑन करते हैं तब इसमें रिले ऑपरेट होती है और जब इस इन्वर्टर में मेन दी जाती है तब रिले बंद हो जाती है। इस तरीके से रिले काम करती है। इस ट्रांजिस्टर की पहली वाली और दूसरी वाली जो उसकी टांगे हैं वो आपस में मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा और रिले ऑपरेट हो जाती है। तो देख सकते हैं इसमें पुराना जो निकाला है वो ये था और ये नया वाला हम इसमें डालेंगे BD139। अब इसको मैंने डाल दिया है। देख सकते हैं। अब इस इन्वर्टर को चेक कर लेते हैं। तो एमसीबी उठी है और ये इन्वर्टर ऑन हो चुका है।
अब मैंने इसको ऑफ कर दिया है। जब ऑफ इसको मैंने कर दिया है तो इसमें 12 वोल्ट नहीं जाएंगे और ये रिले ऑपरेट नहीं होगी। मैं आपको चेक करके मीटर से दिखा देता हूँ। तो मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे सेट कर दिया है और नीचे डीसी 12 वोल्ट की इसमें 2 पिनें होती हैं जिस पे 12 वोल्ट रिले को दिए जाते हैं। तो देख सकते हैं कोई वोल्ट इसमें नहीं आ रहा। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। जब इसमें 12 वोल्ट जाएंगे तब रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो देख सकते हैं 12 वोल्ट इस रिले को मिल चुके हैं और रिले ऑपरेट हो चुकी है। अब इन्वर्टर सही काम कर रहा है। अब इन्वर्टर का स्विच ऑन करने पर रिले ऑपरेट हो रही है और इन्वर्टर का स्विच ऑफ करने पर रिले बंद हो रही है। अब इसकी आउटपुट को चेक कर लेते हैं। 262 वोल्ट आउटपुट की ये निकाल रहा है और 200 वाट इससे जल रहा है और 200 वाट का लोड और डाल देते हैं। बैटरी के वोल्ट चेक कर सकते हैं, 23 वोल्ट बैटरी के हैं और इन्वर्टर बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मेन की लीड लगाकर मेन और चार्जिंग चेक कर लेते हैं। तो मेन की लीड में बोर्ड में लगा देता हूँ। मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी आ चुकी है। 26 वोल्ट बैटरी की वोल्ट है। अब इन्वर्टर में देख लेते हैं। देख सकते हैं मेन आ रही है और चार्जिंग भी ये कर रहा है। पंखा इसका चल रहा है। इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है। एक बार और चेक कर लेते हैं निकाल कर। प्लग लगा दिया है और फिर से मेन और चार्जिंग इसकी आ चुकी है। इस इन्वर्टर में यही फॉल्ट था कि इसका BD139 ट्रांजिस्टर खराब हो चुका था जिसकी वजह से ये फॉल्ट इसमें आ रहा था।